दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बहुत दिनों से एक प्रश्न चल रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रहा है, यानी 1 to 8 का जो बहाली प्रक्रिया चल रहा, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, उसी से संबंधित न्यूज़ हम लेकर आया है। सबसे पहले आपको बता दें, ये न्यूज़ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल जब आया था उसी में उनके नियोजन पत्र से संबंधित न्यूज़ था, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कब उन्हें नियोजन पत्र मिलेगा। ये संबंधित न्यूज़ है। नियुक्ति पत्र जो है यानी नियोजन पत्र जो है 1 to 8 का काउंसलिंग शेड्यूल, थर्ड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल आया था उसमें मेंशन नहीं था, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ हमने लिया है टीवी भारत से। इन्होंने हेडिंग बनाया है, बड़ी खबर, फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद चयनित शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। यानी फरवरी के तीसरे हफ्ते बाद, अगर 7 का काउंटिंग किया जाए, जो हफ्ता होता है 7 दिन का होता है, तो 7 त्रिका 21 यानी 21 के बाद जो भी शिक्षकों का चयन होगा उन्हें नियुक्ति पत्र मिल सकता है। नीचे विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ इन्होंने लिखा है। राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत चयनित शिक्षकों को फरवरी के तीसरे हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिल सकता है। इन्होंने भी मिल सकता शब्द लगाया है, यानी अभी फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि तीसरे हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिल सकता है। जो भी छठे चरण का जो प्रक्रिया चल रहा उसके तहत जो भी चयन होंगे, जो भी चयनित शिक्षक बनेंगे, उन्हें फरवरी के यानी 2022 का जो फरवरी आने वाला है, 2022 कुछ दिनों में 2022 में हम लोग चले जाएंगे, तो ये चयनित शिक्षक जो भी होंगे उन्हें तीसरे हफ्ते, फरवरी के तीसरे हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिल सकता है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में ये जानकारी दी है। पढ़े पूरी खबर। अब पूरी खबर पढ़ेंगे, साथ में इन्होंने कंफर्म किया है कि संजय सर जो मुख्य सचिव है उन्होंने ये कंफर्म न्यूज़ दिया है। तो जहां तक ये न्यूज़ है वहां तक ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें एक और बड़ी बात, एक बड़े पेज है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पटना, राजधानी से बड़ी खबर, छठे चरण के शिक्षक नियोजन से जुड़ी आ रही है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर चयनित शिक्षकों को फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र मिल सकता है। नियुक्ति पत्र इन्हें कब मिल सकता है? फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद, यानी 21 तारीख के बाद इन्हें नियुक्ति पत्र मिल सकता है। आगे लिखा गया, शिक्षा विभाग यानी बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि की है, यानी उन्होंने ये बात कहा है। नीचे लिखा गया, दरअसल जुलाई और अगस्त महीने में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की 2 राउंड की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थी का चयन हो चुका है। यानी लगभग माना जाए कि 38,000 तक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 2 राउंड हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज हो चुका है, तीसरा राउंड बचा हुआ है। तीसरा राउंड का शेड्यूल भी आ चुका है, जो जनवरी में संभव है कि जनवरी में होने जा रहा है। कोई इन लोगों का जो जिनका भी मतलब ये चयनित है, जो भी अभ्यर्थी 38,000 समथिंग अभ्यर्थी जो चयन हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। तो आगे इन्होंने लिखा है, लेकिन 6 महीने बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। यानी 6 महीने हो चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसे लेकर वे लगातार आंदोलनरत हैं। यानी बार बार आंदोलन किया जा रहा है कि हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। लेकिन ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज है। वैसे चुनाव अगर एक मुद्दा लेके आए तब तक सरकार मतलब कुछ ठीक लगता है, लेकिन 6 मंथ हो गए, नियुक्ति पत्र देने में क्या हर्ज है? जब हमने चयन कर लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से उन्हें दे देना चाहिए। चलिए आगे भी देखेंगे। आगे लिखा गया है, इधर शिक्षा विभाग का कहना था कि बिना सर्टिफिकेट की जांच कराए किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा लाइन, इसी लाइन का, इसी पेज का हम चर्चा कर रहे थे। इन्होंने फिर से एक मुद्दा उठाया, और मुद्दा वही, इधर शिक्षा विभाग का कहना था कि, लेकिन इन्होंने एक चीज और मेंशन कर दिया कि इधर शिक्षा विभाग का कहना था, यानी शिक्षा विभाग का यह कहना था कि बिना सर्टिफिकेट की जांच कराए किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। यह शिक्षा विभाग बार बार कह रहा था कि किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाए, यानी सर्टिफिकेट उनका जांच नहीं हो जाए। अब ये कितने दिनों में होगा? उन्होंने डेडलाइन भी दिया था, आपको याद होगा 31 तारीख का डेडलाइन दिया था। वो डेडलाइन पूरा हो चुका? क्या सभी जगह मतलब जांच भी स्टार्ट हुआ? बहुत जगह रुक भी गया है। आज ही का न्यूज अगर आप देखेंगे कि बहुत जगह रुका हुआ है। जैसे मुजफ्फरपुर संस्करण में जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि पैसे वगैरह आवंटन वगैरह कुछ के कारण वो रुक गया है। वजह
आपके सामने है, क्यों नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर भी आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का चल रहा है छठे चरण का, उनका केवल एस्टेट का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये बनता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्या संख्या ज़्यादा है, संख्या बल 94 यानी 38,000 समथिंग इसमें है, उसमें कुछ कमी होंगे। चलिए ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको जो भी लगेगा। आगे भी हम देखेंगे आगे क्या कुछ लिखा गया है। अब हाल ही में शिक्षा विभाग ने थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया है, यानी उन्होंने अभी तुरंत थर्ड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है जो जनवरी में होने वाला है। ये काउंसलिंग 28 जनवरी तक पूरी होगी। ये सभी जानते हैं कि 28 जनवरी तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सर्टिफिकेट जांच को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक सभी जिलों को चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच करा लेनी है। तीसरे हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र जारी कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा न्यूज आया, न्यूज ये आया, अब ये आपके सामने है न्यूज। इस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, टिप्पणी आपको करना है, बस 2-3 बार इस शब्द को पढ़ेंगे और टिप्पणी आप कीजिएगा। इन्होंने लिखा है यहाँ पे ये काउंसलिंग 28 जनवरी तक पूरी होगी। ठीक है, यहाँ तक हमें अच्छा लगा। काउंसलिंग का शेड्यूल आया, शेड्यूल आपने देखा कि चलो जनवरी 28 जनवरी क्या जनवरी में हमने पूरा कर लिया काउंसलिंग शेड्यूल। अब शिक्षा विभाग का आगे क्या कहना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने टीवी भारत को बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच के लिए आदेश जारी किए गए हैं। क्या इससे पहले भी सर्टिफिकेट जांच का आदेश जारी था, डेडलाइन भी दिया गया, क्या उस समय पूरा हो गया? क्या थर्ड राउंड जनवरी में ये पूरा कर रहे हैं और फरवरी के 21 दिनों के अंदर ये सर्टिफिकेट जांच पूरा हो जाएगा? यहाँ इन्होंने आगे भी लिखा है सर्टिफिकेट जांच को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। इन्होंने लिखा आदेश जारी किए गए हैं और सर्टिफिकेट जांच को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, ये कहना है। उन्होंने बताया कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक सभी जिलों को चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच करा लेनी। अगर इस समय तक, यहां पे एक मैं प्रश्न पूछना, अगर इस समय तक मतलब टोटल सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पाता है तो क्या नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा? तीसरे हफ्ते के बाद हम नियुक्ति पत्र जारी कर सकेंगे, इन्होंने लिखा है। लेकिन यहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक प्रश्न हम रखते हैं अभ्यर्थी से भी, सभी के पास, कि अगर डेडलाइन उन्होंने दिया था 31 तारीख का, मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर का शायद डेडलाइन था, अभी आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो डेडलाइन पूरा हो चुका, क्या उस समय तक सर्टिफिकेट जांच हो पाया? फिर से इन्होंने डेडलाइन दिया है और ये कंफर्म करके लिखा गया है, नाम के साथ लिखा गया है, संजय सर का नाम लिखा गया है। उन्होंने लिखा है ये कि सर्टिफिकेट हम जांच कराएंगे। ठीक है, जांच कराइए, आप सर्टिफिकेट जांच कराइए। आपने दिया कि 21 तारीख तक हम जांच करा लेंगे, क्या 21 तारीख तक जांच हो सकेगा? अगर जांच हो जाता है बहुत बड़ी बात है, हम नहीं रोकते हैं, लेकिन क्या जांच 21 फरवरी तक नहीं होता है तो 22 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? ये भी कंफर्म लिखना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि तीसरे हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र जारी कर सकें। ठीक है, नियुक्ति पत्र जारी कर सके, इससे संबंधित एक लेटर निकाल दीजिए, सब किसी का फिक्स हो जाएगा कि चलिए लेटर निकल गया कि नियुक्ति पत्र इतने तारीख के। वो आपका विभागीय काम है, उसमें अभ्यर्थी का कोई काम नहीं है, अभ्यर्थी का कोई रोल नहीं है सर्टिफिकेट जांच में, वो आपका विभाग का काम है। अगर जांच करा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कोई डेडलाइन आपका पूरा हो नहीं पूरा हो, वो आपका मतलब वक्त जाता है, आप जाने क्या करेंगे, उतना दिन आपको दिया जाता है। लेकिन उसके बाद का जो समय है नियुक्ति पत्र देने का, जो अभ्यर्थी इतने परेशान हैं, इतने दिनों से बेरोजगार हैं, मतलब आप अगर आप अधिकारी हैं, आप खुद सोचिए कि ये जो बहाली प्रक्रिया चल रहा है तो कब से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। क्या इसे पूर्ण करना चाहिए? अगर पूर्ण करना चाहिए तो हर हालत में फरवरी में नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। इसके बाद यहीं खत्म नहीं होता, इसके बाद 7वां चरण स्टार्ट होना है। वो माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो, 1 to 8 का हो, ये सभी जानते हैं कि ये सारे स्टार्ट होना है। इस पे नहीं लगता, इस पे भी आगे काम करना है। तो एक तो खत्म करेंगे तब तो दूसरा स्टार्ट करेंगे, आप ही का कहना है ये, तो इसे खत्म तो कर दीजिए। इसमें लिख देना चाहिए कि जांच करा लेनी है, उसके तुरंत बाद निश्चित रूप से इतने तारीख से इतने तारीख तक हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। और जहां जांच नहीं होता वहां पे आप कार्रवाई करते रहिए, लेकिन नियुक्ति पत्र हम दे देंगे।
अगर वो गलत पाया जाता है, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके वेतन से काट के भरपाई कर लेंगे, इस तरह का लेटर निकलता तब तो होता है। खुद ही कर देते, एक दिन में जांच हो जाता है अगर आपको जांच करवाना ही तो, कि इतने तारीख फरवरी को इतने तारीख से इतने तारीख तक हम जांच अगर मतलब नहीं होता है तो उसके बाद से नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो वसूली का काम आपका होगा, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वसूली का काम करा लेंगे आप, नहीं तो आपके वेतन से हम ले लेंगे, उनसे वसूलते रहिए। अब जो करना है विभागीय काम करते रहिए। चलिए आगे भी हम देखेंगे, आगे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। आगे लिखा गया है, आपको बता दें कि छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 90,762 प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 38,000 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। इसके अलावा बाकी करीब 13,000 पदों के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग जनवरी महीने में होगी। अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्टिफिकेट जांच हो जाने पर फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद हम नियुक्ति पर चयनित अभ्यर्थियों को देंगे। चलिए, इन्होंने एक पेंच जो है वो लगा रखा है अभी तक। पेंच ये है कि सर्टिफिकेट जांच के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि फरवरी के तीसरे हफ्ते तक ये सर्टिफिकेट जांच करा लेंगे। आपको क्या लगता है? सर्टिफिकेट जांच हो जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न हम यहाँ ये रखते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एस्टेट का सर्टिफिकेट जांच हो रहा है और इसका सीटेट का मतलब इसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो एक चीज़ है कि एस्टेट का इसलिए जांच ये करा रहे हैं क्योंकि एस्टेट ये अपने लेवल पे लेते हैं। हो सकता है मेरे नज़र में, आप क्या सोचते हैं वो भी अपना कंडीशन लिखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो कंडीशन मुझे दिख रहा है कि एस्टेट जो होता है बिहार अपने अंडर में लेता है। हो सकता है वो जानते होंगे कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट पास है वो निश्चित रूप से उनका डॉक्यूमेंट सही है, इसीलिए वो एस्टेट पास है। सीटेट में कोई भी अभ्यर्थी होता है वो भर देता है, पास हो जाता है, चाहे और भी टेट बिहार टेट वगैरह भर देता है, पास हो जाता है। इसलिए उनका बहुत ज़रूरी है सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। ये तो मुझे एक लगता है क्योंकि सीटेट सेंट्रल लेवल पे होता है और एस्टेट जो होता है बिहार सरकार अपने तरीके से एस्टेट लेता है। ये वजह हो सकता है, और भी वजह हो सकता है जो आप सोच सकते हैं। हो सकता है कि कोई वजह नहीं हो, और कोई वजह नहीं हो तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्या वजह है। लेकिन एक कार्य गवर्नमेंट को ये जरूर करना चाहिए कि इतने दिनों से अभ्यर्थी परेशान है, 7वें चरण के लिए परेशान है अभ्यर्थी, 7वें चरण के लिए बेचैन है अभ्यर्थी। वो भी चाहते हैं जो दिसंबर सीटेट पास हैं, इसके अतिरिक्त 2021 का पास हैं, और भी जो सीटेट हो रहा है वो सारे अभ्यर्थी पास हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी चयन नहीं हुआ। रिक्ति तो आपने बैकलॉग का उठाया है, वो सारी रिक्ति जोड़ते हुए कब पूरा कीजिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का, बहुत सारे स्कूल आपने 9वीं स्टार्ट कर दिया, वहाँ भी तो चाहिए, वहाँ 7वें चरण के लिए चाहिए। छठा चरण कब, उसमें तो आपने शेड्यूल दिया है, उसे जल्द से जल्द आपको जनवरी के हर हालत वीक में आपको कंप्लीट करा लेना चाहिए। लेकिन आप तो लेके गए फरवरी में लेके गए हैं, और फरवरी में आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन वगैरह का मतलब ये फरवरी पहले से हल्ला कि उस समय कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। बिहार में अभी नहीं दिख रहा है, भगवान की दया से फरवरी तक नहीं दिखे तो बहुत अच्छी बात है, और नियुक्ति पत्र मिल जाए 1 to 8 का हो या आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, और ये क्लोजिंग हो जाए फरवरी में, नए सेशन से सारे अभ्यर्थी शिक्षक बन जाएं और 7वें चरण स्टार्ट हो जाए। चलिए, जो भी है आपके सामने है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।